हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब होता है एहसास होना या पता चलना। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। A king of a certain land was very fond of flower vases. A king एक राजा ऑफ अ सर्टेन लैंड तो एक खास जगह का was very fond। fond का मतलब होता है शौकीन होना, FOND। इसका मतलब होता है शौकीन होना। तो वो शौकीन था ऑफ फ्लावर वेसेस। फ्लावर वेसेस का मतलब होता है फूलदान। तो इसका क्या मतलब हुआ? अ किंग ऑफ सर्टेन लैंड वाज वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लावर वेसेस। एक खास जगह का एक राजा फूलदान का बहुत शौकीन था। ही हैड 15 ब्यूटीफुल वेसेस विद फ्लावर्स अरेंज्ड इन अ वेरी कलरफुल वे इन हिज पैलेस। ही हैड, यहाँ पे जो हैड है ये पास्ट का पोजेसिव टेंस है। जब हम कहते हैं कि किसी के पास कुछ था पास्ट के लिए, तब हम हैड का यूज करते हैं। तो ही हैड 15 ब्यूटीफुल वेसेस। तो उसके पास 15 खूबसूरत फूलदान थे। विद फ्लावर अरेंज, तो जिसमें फूल लगे हुए थे। इन अ वेरी कलरफुल वे। कलरफुल वे का मतलब होता है रंगीन तरीके से। तो रंगीन तरीके से उसमें कई फूल लगे हुए थे। इन हिज पैलेस, उसके महल में। ही हैज अपॉइंटेड अ यंग मैन टू लुक आफ्टर दोज वेसेस एंड वार्नड हिम दैट एनी डैमेज टू देम विल गेट हिम पनिश्ड। ही हैज अपॉइंटेड, यहाँ पे हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। जब हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। तो ही हैज अपॉइंटेड, तो उसने रखा अ यंग मैन, तो एक नौजवान आदमी को रखा। टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो देखभाल करने के लिए दोज वेसेस, उन फूलदानों की। एंड वार्नड हिम, और उसको चुनौती दी। डैट के एनी डैमेज टू देम, अगर उनको कोई डैमेज हुआ यानी कि उनको कोई नुकसान हुआ, वेल गेट हिम पनिश, तो उसको सजा दी जाएगी। पनिश का मतलब होता है सजा देना। वन डे, एक दिन, द यंग मैन वॉज ट्राइंग टू क्लीन अ वेस विद अ डस्टर। वन डे, एक दिन, द यंग मैन वॉज ट्राइंग, तो ये जो नौजवान था वो क्या कर रहा था? ट्राइंग, कोशिश कर रहा था। यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया गया है। जब वाज या वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाता है। तो एक नौजवान आदमी कोशिश कर रहा था टू क्लीन, साफ करने की, अवेस, गुलदान को, विद या डस्टर। डस्टर कहते हैं यानी कि धूल झाड़ने वाला कपड़ा। तो धूल झाड़ने वाले कपड़े के साथ उसने फूलदान को साफ कर रहा था। When it slipped, जब वो फिसला। स्लिप का मतलब होता है फिसलना, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है स्लिप्ड। तो वो फिसला ऑफ हैंड, उसके हाथों से। एंड क्रैश टू पीसेस, क्रैश का मतलब होता है टूट जाना, और वो टूट गया टू पीसेस, टुकड़ों में, ऑन द फ्लोर, फर्श पर। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि एक दिन जो नौजवान आदमी था वो जो है धूल झाड़ने वाले कपड़े के साथ फूलदान को साफ कर रहा था। जब वो डस्टर उसके हाथों से फिसला और वो टूट गया टुकड़ों में, ऑन द फ्लोर, फर्श पर। तो आगे देखते हैं। द किंग हर्ड द साउंड एंड ही न्यू दैट वन ऑफ हिज डेयर वेसेस हैड ब्रोकन। द किंग हर्ड, यहाँ पे हेयर की सेकंड फॉर्म है हर्ड, जिसका मतलब होता है सुनना। तो राजा ने सुना। द साउंड यानी कि आवाज को सुना। एंड ही न्यू, और वो जानता था। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है नो की न्यू, वो जानता था। डैट के वन ऑफ हिज डेयर वेसेस, ये यानी कि उसका सबसे जो प्यारा फूलदान है हैड ब्रोकन, वो टूट चुका था। He called the young man to the court. He called, कॉल का मतलब होता है बुलाना। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है called, तो उसने बुलाया द यंग मैन, नौजवान आदमी को, टू द कोर्ट, दरबार में। Meanwhile, उसी दौरान वन ऑफ द सोल्जर इन्वेस्टिगेटेड एंड रिपोर्टेड दैट अ वेस वाज ब्रोकन इंडीड।
मेनवाइल उसी दौरान वन ऑफ द सोल्जर, तो सोल्जरों में से एक यानी कि सिपाहियों में से एक ने क्या किया, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। तो उसने जांच पड़ताल की एंड रिपोर्टेड और खबर दी दैट के अ वेस वाज ब्रोकन इंडीड, कि जो एक फूलदान है वो टूटा गया है, यानी कि वो टूट गया है। द किंग एट वंस गिव डेथ सेंटेंस टू द यंग मैन, तो जो राजा था एट वंस उसने तुरंत ही गिव की सेकंड फॉर्म है गिव, उसने दे दिया डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस का मतलब होता है सजाए मौत सुनाना, उसने सजाए मौत दे दी टू द यंग मैन, नौजवान आदमी को। नेक्स्ट डे अगले दिन व्हेन द यंग मैन वाज टू बी हैंग्ड द किंग आल्सो अराइव्ड। When the young man was to be hanged, जब नौजवान को फांसी दी जानी थी, हैंग का मतलब होता है फांसी देना, तो उसको जब फांसी दी जानी थी, द किंग ऑल्सो अराइव, तो जो राजा था वो भी पहुंच गया। अराइव का मतलब होता है पहुंचना। ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द हैंगिंग हैड बीन कंप्लीटेड, ऑल द अरेंजमेंट्स सभी इंतजाम फॉर द हैंगिंग यानी कि जो फांसी है, हैंगिंग कहते हैं फांसी को, तो जो फांसी के तमाम अरेंजमेंट थे हैड बीन कंप्लीटेड, तो वो मुकम्मल हो चुके थे। यहाँ पे हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। जब हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस कहलाता है। एज लॉ डिमांडेड, जैसा कि कानून डिमांड करता है। द किंग आस्क द यंग मैन, तो जो राजा था आस्क उसने पूछा द यंग मैन उस नौजवान आदमी से ऑफ हिज लास्ट विश, उसकी आखिरी इच्छा पूछी। विश कहते हैं इच्छा को या ख्वाहिश को। द यंग मैन सेड, तो नौजवान आदमी ने कहा यूर मजेस्टी ए महाराज, आई हैव नो पर्टिकुलर विश लेफ्ट। आई हैव मेरे पास नहीं है, हैव यहाँ पे पोजीशन के रूम में इसका यूज किया गया है प्रेजेंट के लिए। तो आई हैव नो पर्टिकुलर विश लेफ्ट यानी कि मेरी कोई खास इच्छा नहीं बची। बट आई वुड लाइक टू सी दोज रिमेनिंग 14 फ्लावर वेसेस, बट लेकिन आई वुड लाइक टू सी, मैं देखना चाहूंगा दोज रिमेनिंग यानी कि उन बाकी बचे, रिमेनिंग का मतलब होता है बाकी या बच्चे खुचे, तो जो बाकी 14 फ्लावर वेसेस यानी कि जो 14 फूलदान बाकी बचे हैं मैं उनको देखना चाहता हूं। द किंग सेंट सम सोल्जर टू द पैलेस, तो जो राजा था उसने क्या किया, सेंट भेजा, सेंड की सेकंड फॉर्म है सेंट, उसने भेजा सम सोल्जर कुछ सिपाहियों को टू द पैलेस महल में एंड गॉट द फ्लावर वेसेस, और क्या किया, गॉट द फ्लावर वेसेस ब्रॉट, और जो फूलदान थे वो लाए गए टू द हैंगिंग प्लेस। हैंगिंग प्लेस का मतलब होता है फांसी वाली जगह यानी कि जहाँ पे फांसी दी जाती है उस जगह को हैंगिंग प्लेस कहते हैं। तो और जो फूलदान थे वो हैंगिंग यानी कि जो वो फांसी वाली जगह थी वहां लाए गए। दे वर प्लेस्ड बिफोर द यंग मैन, दे वर प्लेस्ड उनको रखा गया, यहाँ पे जो दे है ये फूलों के लिए है। दे वर प्लेस्ड, प्लेस का मतलब होता है रखना, तो उनको रखा गया बिफोर द यंग मैन नौजवान आदमी के सामने। यहाँ पे वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। किंग सेड, राजा ने कहा लुक एट देम, इनको देखो, यू वॉन्ट गॉट एन अदर चांस, यू वॉन्ट गॉट अदर चांस, आपको एक और मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे वॉन्ट है ये शॉर्ट में है लेकिन हम इसे विल नॉट भी पढ़ सकते हैं। द यंग मैन स्टेयर्ड एट देम फॉर सम टाइम, जो नौजवान आदमी था उसने क्या किया, स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, तो उसने घूरा एट देम उन पर फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए। देन फिर ही स्नैच, लाठी जिसे स्टिक भी बोलते हैं, फ्रॉम अ गॉड्स हैंड एंड ब्रोक ऑल द वेसेस विद क्विक ब्लोज। ही स्नैच, स्नैच का मतलब होता है छीनना, तो उसने छीना, लाठी यानी कि लाठी छीनी, फ्रॉम अ गॉड्स हैंड, तो जो गॉड था उसके हाथों से। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है जो कि का की का मतलब देता है, तो उसने गॉड के हाथों से लाठी छीनी। एंड ब्रोक, ब्रेक की सेकंड फॉर्म है ब्रोक, और तोड़ डाले ऑल द वेसेस, जो सभी फूलदान थे उनको तोड़ दिया। विद क्विक ब्लोज, तो यानी कि जल्दी में उसने जो है तमाम जो वेसेस थे, जो बाकी 14 जो वेसेस थे उनको उसने तोड़ दिया। द किंग रेज्ड इन एंगर एंड स्क्रीम, जो राजा था वो क्या हुआ, रेज्ड इन एंगर, तो वो ज्यादा गुस्से हो गया। एंड स्क्रीम्ड, और चिल्लाया, यू रास्कल, कि तुम रास्कल, व्हाई डिड यू डू दैट, तुमने ऐसा क्यों किया।
द यंग मैन सेड, तो जो नौजवान आदमी था उसने कहा, ओ किंग, ए राजा, आई डिड, मैंने ये किया है, व्हाट आई मस्ट हैव डन, जो मुझे करना चाहिए था। मस्ट हैव के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो उसका सेंस होता है करना चाहिए था, यानी कि जरूर करना चाहिए था। तो ओ राजा, आई डिड व्हाट आई मस्ट हैव डन, मैंने किया जो मुझे करना चाहिए था, यानी कि जरूर करना चाहिए था। आई हैव सेव्ड द लाइव्स ऑफ 14 पर्सन्स, आई हैव सेव्ड, मैंने बचा लिया है, द लाइव्स यानी कि जिंदगियों को, ऑफ 14 पर्सन्स यानी कि मैंने 14 लोगों की जिंदगी को बचा लिया है। यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, तो ये जो होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। द किंग आस्क्ड अ लिटिल काम डाउन, तो जो राजा था उसने क्या किया, आस्क्ड पूछा, अ लिटिल काम डाउन, तो यानी कि थोड़े से धीमे से उसने या आराम से उसने पूछा, हाउ कैसे, ब्रेकिंग ऑफ वन वेस गॉट मी डेथ, ब्रेकिंग ऑफ वन वेस यानी कि एक फूलदान को तोड़ने पर गॉट मी डेथ मुझे मौत मिली है, सम डे और अदर यानी कि किसी दिन या किसी और दिन, दोज वेसेस वर बोर्न टू ब्रेक, सम हाउ और अदर, दोज वैसे यानी कि ये जो फूलदान है वर बोर्न टू ब्रेक, ये भी तोड़े जाने थे, सम हाउ किसी ना किसी तरह, और अदर या और तरीके से, एंड 14 पर्सन वुड बीन हैंग्ड फॉर देम, एंड 14 पर्सन और 14 लोगों को वुड बीन हैंग्ड उनको मौत हो जाती, फॉर देम उनके लिए, नाउ अब ओनली आई विल डाई, अब सिर्फ मैं मरूंगा। यहाँ पे वेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, तो जब वेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य कहलाता है। द किंग वॉज इंटेलिजेंट, तो जो राजा था वो बहुत ज़हीन था। ही थॉट ओवर द यंग मैन्स रिमार्क, ही थॉट उसने सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म में थॉट, उसने सोचा, ओवर द यंग मैन्स रिमार्क, जो नौजवान आदमी था उसकी जो कंटपनी थी यानी कि उसकी जो ये बात थी उस पर जो राजा था उसने सोचा। द यंग मैन वाज पार्डन ऑफ, तो जो नौजवान आदमी था उसे क्या किया गया, वाज पार्डन ऑफ, पार्डन ऑफ का मतलब होता है माफ़ी मिल जाना, तो उसे माफ़ी दी गई, एंड गिवन एन ऑनरेबल पोस्ट इन द कोर्ट, और उसे क्या किया गया, गिवन दी गई, एन ऑनरेबल पोस्ट, बहुत बड़ी जो पोस्ट है इन द कोर्ट, दरबार में वो दी गई। यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट का। तो इसका मोरल देखते हैं, मोरल इसका क्या है, A decision taken in anger is never correct. A decision यानी कि एक फैसला टेकन जो लिया जाता है इन एंगर गुस्से में, इज नेवर करेक्ट, वो ठीक नहीं होता, यानी कि गुस्से में लिया गया जो फैसला है वो ठीक नहीं होता। A cool mind is required to consider the matter where life and death of other persons is involved. A cool mind यानी कि एक जो शांत दिमाग है, is required उसकी जरूरत होती है, to consider, कंसीडर का मतलब होता है समझने के लिए, तो टू कंसीडर समझने के लिए, द मैटर इस मामले को, यानी कि एक कूल जो दिमाग है उसकी ज़रूरत होती है इस मामले को समझने के लिए। वेयर जहाँ लाइफ एंड डेथ ऑफ अदर पर्सन, जहाँ पे जिंदगी और मौत दूसरे लोगों की इज इन्वॉल्व वो शामिल होती है। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।